बढ़ते अगली खबर की ओर। हेमंत कैबिनेट ने मेडिकल प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दे दी है। इसको लेकर डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्री का आभार जताया, साथ ही साथ जल्द ही जल्द सदन से इसे पास कराने की मांग की है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बजट सत्र में ही इस बिल को सदन में पास करवाने की पूरी कोशिश होगी। डॉक्टर से बदसलूकी पड़ेगी महंगी, हमला करने पर सजा के साथ जुर्माना। एमपीए को हेमंत कैबिनेट की मुहर। झारखंड की सालों पुरानी मांग अब पूरी होने जा रही है। हेमंत कैबिनेट ने मेडिकल प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दे दी है, यानी अब डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने पर 2 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना देना पड़ सकता है। मेडिकल प्रोटेक्शन बिल में न सिर्फ डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों बल्कि मरीजों के हित का भी ख्याल रखा गया है। कोई भी संस्था किसी भी मृतक के शव को रखेगी तो उस पर भी कार्रवाई की बात है। कोई भी संस्था इलाज नहीं करेगी तो उस पर कार्रवाई की बात है। लेकिन चिकित्सकों के ऊपर भी हमले वगैरह नहीं हो, उनके संस्थाओं में तोड़-फोड़ नहीं हो, इसकी भी बात को इसमें समाहित किया गया है। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले पर होगी सजा, 2 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान। अस्पतालों में तोड़फोड़ पर क्षतिपूर्ति भुगतान का भी प्रावधान। एमपीए में मरीजों के हित के लिए भी कई प्रावधान। इलाज में लापरवाही पर कार्रवाई का प्रावधान। शव को तत्काल परिजनों को सौंपना होगा ताकि अंतिम संस्कार हो सके। लेकिन ये है जनता प्रोटेक्शन एक्ट कि जनता के इलाज में कमी नहीं आए, मृत व्यक्ति के शरीर को अंत्येष्टि के लिए तुरंत छोड़ दिया जाए, चिकित्सक उसका जो है सही समय में सही इलाज करे, इलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं हो, इलाज के अभाव में किसी को जाना नहीं पड़े, वो सारी चीजों को इसमें समाहित किया गया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि बजट सत्र में भी मेडिकल प्रोटेक्शन बिल को पास कराने की सरकार की कोशिश है। वहीं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा है कि एमपीए का ड्राफ्ट उनके समय में भी बनाया गया था। उन्होंने सरकार से जल्द इसे सदन में पास कराने की मांग की है। बनाया हुआ मेरा ही है, सब चीज हमने अथी करके सब भेज दिया था आपको विधानसभा अध्यक्ष के पास, उन्होंने पारित नहीं किया तो हमारा क्या दोष था। अब विधानसभा में भी लावे, अथी करें, पास करें, हमको स्वागत है। इधर डॉक्टरों ने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री का आभार जताया है, साथ ही जल्द इसे सदन में भी पास कराने की मांग की है। वहीं एक्ट में अधिकतम 2 साल की सजा के प्रावधान को कम बताया है। जब मैं मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की अध्यक्ष थी तो 2013 में राष्ट्रपति शासन लगा था और उस समय यह पारित हुआ था एज ए ऑर्डिनेंस, मगर लॉ डिपार्टमेंट में फंसने की वजह से यह कानून नहीं बन पाया और जब तक हम लोग को पता चला तब तक राष्ट्रपति शासन खत्म हो चुका था। उसके बाद उसी समय जब मैं मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की अध्यक्ष थी, राजेंद्र सिंह के समय जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे, यह कैबिनेट में मंजूर हो गया था लेकिन विधानसभा में फंस गया। तो फिर से ये एक बार कैबिनेट में आया है, मंजूर हुआ है। अब हम सत्ता पक्ष और विपक्ष से उम्मीद रखते हैं कि ये पास हो जाए, कानून बन जाए ताकि डॉक्टरों को राहत मिले। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर डॉक्टर लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। ऐसे में कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद उनकी मांगे पूरी होने की उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि बिल को सदन में पारित कराना अभी बाकी है, क्योंकि इससे पहले भी एमपीए को कैबिनेट की मंजूरी मिली थी, लेकिन ये कानून नहीं बन पाया था। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, विपिन, सहनवाज और अजय लाल की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सतवत किरण जुड़े हुए हैं। सतवत किरण जी, ये बताइए कि सरकार मेडिकल प्रोटेक्शन बिल लेके आ रही है और सरकार अपने तरीके से मंजूरी भी दे दी है, लेकिन ये अभी सदन में पास करवाने की बात कही जा रही है और ऐसा स्वास्थ्य मंत्री भी कह रहे हैं कि इसी बजट सत्र में इस बिल को हम पास करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, सरकार का तर्क है कि सुरक्षा देना सरकार का काम है, चाहे वो जनता हो चाहे डॉक्टर हो, हर किसी को सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और लंबे समय से ये मांग की जा रही है कि मेडिकल प्रोटेक्शन बिल को यहाँ पे कानून के रूप में दिया जाए, कानून के रूप में बनाया जाए, और अब हेमंत सरकार इसको अब कानून के रूप में देने जा रही है।
और डॉक्टर भी आभार जता रहे हैं कि नहीं, ये सरकार हमारे लिए बेहतर काम कर रही है, क्योंकि कई मौक़ों पर हमने देखा है कि किस तरीके से जब किसी मरीज की मौत हो जाती है और वो उनके जो परिजन होते हैं वो आवेश में आकर डॉक्टर पे हाथापाई कर लेते हैं, तोड़ फोड़ करने लगते हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो जाहिर सी बात है कि जो डॉक्टर जान बचाने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं 24 घंटे, तो उनकी सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की है कि आप उनको सुरक्षित कीजिए। और जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी कह रहे हैं कि नहीं, ये आप मेडिकल प्रोटेक्शन बिल मत बोलिए, जनता प्रोटेक्शन बिल है, तो एक तर्क उनका भी सही है। तो अभी पूरा मामला समझाइए थोड़ा विस्तार से कि अभी इसमें क्या क्या हो सकता है और क्या क्या चीजें, क्या इस सत्र में ये पास होने की उम्मीद है? तो देखिए दीपक, सबसे पहले समझना होगा कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि कैबिनेट से पारित हो चुका है, कैबिनेट पर की जो मोहर है वो लग चुकी है, और इसके बाद अब यह जो है वो कई रास्तों से होकर गुजरना है, और उसके बाद राज्य में जो है वो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा। एक बात समझने की जरूरत है दीपक कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो प्रस्ताव था वो कैबिनेट में पारित हुआ है, यह कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी चिकित्सकों के मांग पर सबसे पहले जो है वो एक बार मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पारित किया गया था। उस वक्त राष्ट्रपति शासन हुआ करता था और उस वक्त के गवर्नर हुआ करते थे सैयद अहमद। उस समय जो है वो ऑर्डिनेंस के द्वारा जो है वो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट पारित हुआ था, लेकिन लॉ डिपार्टमेंट में जाकर जो है वो फंस गया था। उसके बाद फिर चिकित्सकों ने मांग की और लगातार राज्य सरकार पर दबाव बनाया। उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे राजेंद्र सिंह, उनके समय में भी जो है वो कैबिनेट से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का जो प्रस्ताव था वो पारित हुआ था, लेकिन विधानसभा में जाकर जो है वो अटक गया। तो पहले यह समझना होगा कि इस बार जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर कैबिनेट में मोहर लगी है ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी 2 बार जो है वो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर जो कई बार है वो कैबिनेट में मोहर लग चुका है, लेकिन विधानसभा में जाकर फंस जाता है। लेकिन इस बार चिकित्सकों को उम्मीद है कि जिस तरह से कैबिनेट में मोहर लग गई है, आने वाले और इसी चलते हुए विधानसभा सत्र में जो है वो जो है मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पारित हो जाएगा। उसके बाद राज्यपाल के पास जाना है, यानी कि कई ऐसे स्टेप हैं जिसे होकर गुजरना होगा और उसके बाद ही राज्य में जो है वो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा। दूसरी बात आपने जो कही दीपक कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो एक सुरक्षा है और राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि चिकित्सकों को सुरक्षा दिया जाए। हाल के दिनों में आप देख रहे होंगे पंकज, माफ कीजिएगा दीपक, कि जिस तरह से राज्य में लगातार चिकित्सकों पर हमला हो रहे हैं, चाहे वो धनबाद की घटना हो, हजारीबाग की घटना हो, पेटरवार की घटना हो, गढ़वा की घटना हो, या फिर रांची में जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं उन पर जिस तरह से जानलेवा हमला किया गया। यही कारण था कि जो चिकित्सकों का समाज है, जो चिकित्सकों का संगठन है, चाहे वो आईएमए हो या फिर झांसा हो, लगातार चरणबद्ध आंदोलन कर रहा था और राज्य सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था कि राज्य में जो चिकित्सक हैं वो सुरक्षित नहीं है। आए दिन उनके साथ मारपीट होती है, चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार होता है और राज्य सरकार को मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना चाहिए। साथ ही क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को लेकर भी जो है वो लगातार चिकित्सक जो है वो अपना आवाज बुलंद कर रहे थे। उनकी मांग थी कि 50 बेड से कम जो अस्पताल है वहां क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में छूट दिया जाए, क्योंकि ज्यादातर वैसे अस्पताल हैं जो चिकित्सकों के द्वारा संचालित होते हैं। जो बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल हैं, नामी अस्पताल हैं, वो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की जो धारा है
उसका पालन कर सकता है, लेकिन जो कोई वैसे चिकित्सक जो खुद अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद का क्लिनिक है जो है वो लगाकर जो मरीजों का है इलाज कर रहे हैं, वैसे चिकित्सकों के लिए कहीं ना कहीं क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जैसे जो धाराएं हैं उसका पालन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिलहाल जो आपने कहा कि यह चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए है, चिकित्सकों की सुरक्षा होगी, लेकिन कई बार जो है वो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बिल का जो है वो रिएक्शन भी देखने को मिलता है। कई ऐसे चिकित्सक हैं जो कि मरीज के इलाज में लापरवाही बनते हैं, और वैसे में राज्य में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होता है तो कुछ जो चिकित्सक है जिनका लापरवाही है उसके कारण मरीजों को कहीं ना कहीं समस्याओं को सामना करना पड़ेगा। फिलहाल कल स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि वैसे मरीज जिनकी मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो जाती है, वैसे मरीज का जो पार्थिव शव है उसे अस्पताल बंधक नहीं बनाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इलाज के दौरान किसी निजी अस्पताल या क्लिनिक में किसी मरीज की मौत हो जाती है और भारी भरकम जो रकम होता है, जो बिल होता है, वो परिजनों को थमा दिया जाता है और पैसा नहीं दे पाने के कारण पार्थिव शव को जो है वो बंधक बनाकर रख लिया जाता है। यही कारण है कि जो मरीज के परिजन हैं वो हंगामा करते हैं। कई बार चिकित्सकों की लापरवाही के कारण किसी मरीज की मौत हो जाती है। जाहिर सी बात है कि किसी भी परिवार के सदस्य के किसी व्यक्ति की मौत होगी तो परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं वो आक्रोशित होंगे और कई बार कानून व्यवस्था अपने हाथों में ले लेते हैं, मारपीट होती है, अस्पताल में तोड़फोड़ होती है। तो अगर क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट लागू होता है तो उन मरीजों को फायदा मिलेगा जो कि वैसे अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं, जिन अस्पतालों में चिकित्सक ईमानदारी से अपना काम करते हैं, मरीजों के सेवा को जो है वो नारायण सेवा की तरह समझते हैं। लेकिन राजधानी रांची की अगर आप बात करें तो कुछ ऐसे लुटेरे टकसाल अस्पताल भी बैठे हैं जहां मरीजों को लूटना ही चिकित्सकों का मुख्य पेशा हो गया है। तो अगर मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होता है तो वैसे अस्पताल कहीं ना कहीं इस एक्ट का जो है वो गलत फायदा भी उठा सकते हैं। यही कारण है कि अब तक राज्य में क्लिनिक जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू नहीं हो पाया, क्योंकि एक तरफ डॉक्टरों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, जरूरी है, क्योंकि अगर जब कोई डॉक्टर अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करेगा तो वैसे में वो मरीज की बेहतर सेवा नहीं कर सकता है, और अगर मरीज की बेहतर सेवा नहीं होगी तो उसका नुकसान जो है वो आम लोगों को ही उठाना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि जो चिकित्सक हैं उनकी लापरवाही होती है और मरीज जब हंगामा करते हैं, चिकित्सक पर आरोप लगाते हैं, तो इस तरह के एक्ट से जो है वो चिकित्सकों को फायदा हो जाता है। तो राज्य सरकार को चाहिए कि फिलहाल कैबिनेट में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पारित कर दिया गया है और उम्मीद है कि जल्द ही इस चलते वर्तमान विधानसभा के सत्र में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लाया जाएगा और उसे पास कर दिया जाएगा। आईएमए झांसा के जो चिकित्सक हैं वो आज भी विधानसभा पहुंचे थे, चाहे वो पक्ष के लोग हों या फिर विपक्ष के लोग हों, हर विधायकों से उन्होंने बातचीत की, आग्रह किया कि अगर आने वाले विधानसभा सत्र में अगर मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाता है तो पक्ष और विपक्ष सर्वसम्मति से इसे पास कर दे, क्योंकि यह चिकित्सकों के सुरक्षा का सवाल है। तो एक तरफ वैसे चिकित्सक जो कि ईमानदारी से, मेहनत से मरीजों का इलाज कर रहे हैं, मरीजों की सेवा नारायण सेवा समझकर जो है वो धरती के भगवान होने का फर्ज निभा रहे हैं, वैसे चिकित्सकों को मेडिकल प्रोटेक्शन बिल लागू हो जाने से फायदा मिलेगा। लेकिन कुछ वैसे अस्पताल जिनका धंधा बन चुका है मरीजों के जेब पर डाका डालने का, उन अस्पताल के लोगों को, वैसे चिकित्सकों को कहीं ना कहीं मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के लागू हो जाने से
मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो राज्य सरकार को चाहिए कि एक ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि जो धरती के भगवान हैं, चिकित्सक हैं, उनकी भी सुरक्षा हो और वैसे मरीज जो कि आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, जमीन बेचकर, गहना बेचकर अपना अस्पताल का इलाज कराने किसी निजी अस्पताल में जाते हैं, उनसे भी ठगी ना हो। दीपक, यानी कह सकते हैं सतवर्त की सरकार के पास चुनौतियां काफी है कि डॉक्टरों को भी सुरक्षा देना है और पब्लिक को भी उनसे बचाना है। पूरी जानकारी देने के लिए शुक्रिया सतवर्त। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।